बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अन्य वीडियो देखना चाहते हो इसी टॉपिक से तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर देख सकते हो। और ये पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, आपको पता है त्योहार का मौसम आने वाला है, शादियां भी शुरू होने वाली है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो लिंक पे क्लिक करके आप खरीदोगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट वो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता है जॉन रोल्स आधुनिक राजनीतिक चिंतन के प्रमुख दार्शनिकों में से थे। तो जॉन रोल्स है, उनको जो आज के समय के जो आधुनिक चिंतक होते हैं उसमें से सबसे प्रमुख दार्शनिकों में से उनको गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक किताब दी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने एक किताब दी, थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक, न्याय के सिद्धांत। और उसमें क्या कहा गया? न्याय है जो फेयरनेस, न्याय को एक सभी लोगों के लिए समानता, निष्पक्षता के रूप में इन्होंने बताया कि कैसे सभी लोगों के लिए न्याय वो एक निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। अगला क्या है? न्याय के सिद्धांत। इन्होंने न्याय को जस्टिस है जे फेयरनेस, न्याय का सिद्धांत किस रूप में बताया? रोल्स के अनुसार न्याय का अर्थ है समाज में संसाधनों और अवसरों को निष्पक्ष वितरण बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई मान लो एक आदमी, एक समाज में एक रोटी है तो उन सब व्यक्तियों ने बांटनी है, तो सबने आधी आधी करके समान हिस्सा में बंटनी चाहिए, बाही के कोई समाज के लिए न्याय निष्पक्षता को रूप ले सका। समझ में आ गई? तो इन्होंने न्याय को क्या बताया? समाज में संसाधनों को और अवसरों को निष्पक्ष रूप से बंटना चाहिए। 4 सरकारी नौकरी तो सभी सभी में थोड़ी थोड़ी बढ़ जानी चाहिए। उनका मानना था एक आदर्श समाज की संरचना कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी हुई है। तो इन्होंने बताया कि जो समाज होता है, एक जो अच्छा समाज या आदर्श समाज होता है, वो किस पे टिका होता है? उसकी कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं जिस पर वो हमेशा टिका होता है। पहला सिद्धांत उनका क्या था? समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। मतलब हर व्यक्ति को समान मूलभूत स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति हो ना, वो कम कम कुछ स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। जैसे कहें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच देने की, भाषण देने की, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की क्या होनी चाहिए? उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी अपना जो जिस धर्म को वो मानता है उसको अपनाने की उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला क्या है? कॉन्शियसनेस, अपनी बुद्धि से फैसले लेने की उसके पास क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अहिया को नहीं कि कोई आदमी ने जबरदस्ती को धर्म अपनाया जा रहे हैं, उन कोई का दबाव में कोई फैसला लेना पड़ रहे हैं, और अपना बुद्धि जानबूझ के कोई दबाव में कोई भी प्रकार का फैसला लेना पड़ रहा है। इसी प्रकार को समाज में नहीं देखने मिलना चाहिए। न्याय वही है जब आपको किसी भी व्यक्ति को बोलने के अभिव्यक्ति, मतलब भाषण देने की अभिव्यक्ति, धर्म अपनाने की अभिव्यक्ति और अपने फैसले लेने की अभिव्यक्ति है, तभी वो क्या कर सकता है? तभी वो समान स्वतंत्रता का सिद्धांत उस पर लागू होता है। दूसरा सिद्धांत क्या दिया था? डिफरेंस प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया था? सामाजिक व आर्थिक असमानताएं केवल तभी न्याय संगत हो, मतलब समाज में थोड़ी बहुत असमानता तो देखने मिलेंगे, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, वो कद कद देखने मिलेंगे यदि समाज का सबसे कमजोर वर्ग के हितों में हो, तो असमानता का देखने मिलेंगे। देखो क्या कर रखा है सरकार, क्या कर रही है सरकार? आपके सामने 5 किलो गेहूं है वो देवा है, लेकिन किन देवा है? हुन लोगा का जनकन के है वह, मतलब जमीन को नहीं, या फिर जन लोगन जरूरत हुन दे रही है। तो क्या है कि समाज को हर वर्ग है इस चीज से परेशानी को नहीं कि कोई बात को नहीं, अफा इतना पैसा कमा रहे हैं, अफा सक्षम उन लोगन चीज मिल जाए तो भी कोई दिक्कत को नहीं। तो असमान, आर्थिक रूप से असमानताएं हो, लेकिन किसके लिए होनी चाहिए वो चीजें? वो फायदेमंद किसके लिए होनी चाहिए सरकार की तरफ से? उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो वर्ग का, जो हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग है। समझ में आ गया आपको? अगले वाला पॉइंट है अज्ञान का आवरण, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो जॉन रॉल्स ने एक सबसे अच्छा सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? एक काल्पनिक समाज को बनाने का प्रयास किया, एक ऐसे समाज को बनाने का प्रयास किया जिसको क्या बोला जाता है? मूल स्थिति कहा जाता है। मतलब जटे कहीं मूल स्थिति के जहाँ आदमी पैदा होना, जब कहीं की स्थिति में रहे, हर व्यक्ति एक जय करी, मतलब एक हॉस्पिटल में 5 बच्चे जन्म लेते हैं, तो जैसे वो बेड पर सोए हुए रहते हैं, पांचों के पास बराबर अधिकार रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति को मूल स्थिति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के इन्होंने समाज की अवधारणा का निर्माण किया। इन्होंने क्या कहा? व्यक्ति एक ऐसे सामाजिक अनुबंध बनाते हैं, तो इन्होंने कहा कि चलो हम एक ऐसा सामाजिक अनुबंध बनाते हैं, लोगों के बीच में एक ऐसा अनुबंध बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे स्त्री हो या पुरुष,
ऊंची जाति का या नीची जाति का, चाहे हिंदू या मुस्लिम या कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी लोग क्या है, समान रूप से रहेंगे। अमीर और गरीब समान स्तर पर रहेंगे। पुरुष या स्त्री हो उसमें भी भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा, वो भी समान स्तर पर रहेंगे। कोई भी जाति हो उनके बीच में भी भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा, वो भी समान स्तर पर रहेंगे। और सभी धर्म के लोग वो भी अपने आप को क्या रखेंगे, समान स्तर पर रखेंगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, इग्नोरेंस ऑफ वेल्थ। इसका क्या अर्थ है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो अमीर है गरीब है, किस धर्म के हैं किस जाति के हैं। तो अगर लोगों को पता नहीं होगा, अगर लोगों को इस चीज का लाभ आने का ज्ञान नहीं होगा, तो वो क्या होंगे, निष्पक्ष होंगे और न्यायपूर्ण नियम बनाएंगे। भाई कोई आदमी नहीं है कौन बेरो कि पुरुषा क्या दिखा रहे हैं, महिला का क्या दिखा रहे हैं, अपना के धर्म हो तो अपना क्या दिखा रहे हैं। अगर इन सब चीजों को पता नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, न्यायपूर्ण कार्य करेंगे और निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। अगले वाला पॉइंट क्या, न्याय का आदर्श रूप। तो इन्होंने न्याय का आदर्श रूप क्या बताया, मतलब न्याय को किस रूप में इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। रोल्स का न्याय का सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसकी बात करते हैं, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है उसके पास स्वतंत्रता होती है। किस चीज की स्वतंत्रता होती है, उसके पास अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपना जितना भी मौलिक अधिकार है ना, समानता, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, है ना। तो ये सारे के सारे आपके सामने कोई भी इंसान के पास क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता कम से कम होनी ही चाहिए। अगली क्या, सामाजिक समानता को संतुलित करता और क्या करता है, समाज के बीच में जितनी भी जो समानताएं होते हैं उसको संतुलित करने का कार्य करता है। अगर ये सब स्वतंत्रताएं देखेंगे, देखने को मिलेंगे, तो समाज में भी समानता वो दिखाई पड़ती है। अमीर गरीब भी एक जगह दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष भी एक जगह दिखाई दे रही है, सब ने बोलने को दिखा रहा है। भाई एक अमीर आदमी भी कोई मंच पा के बोल दे और एक कोई गरीब आदमी आम आदमी भी मंच पा के बोल दे, तो दोनों के पास क्या है, स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की। तो वह ऐसे समाज की संरचना से बनाना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि समाज में इस प्रकार के समाज का निर्माण किया जाए जहां पर सभी लोग क्यों समान हो, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे हिंदू धर्म या मुस्लिम किसी भी धर्म का हो, चाहे उच्च जाति का हो चाहे नीची जाति का हो, किसी को अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा नहीं पता है, किसी को, सभी लोग अपने आप को क्या अज्ञान है और सभी लोग समान रूप से जीवन जीते हैं। इस प्रकार के उन्होंने समाज बनाने की बात की थी। असमानता केवल अन्याय संगत कानून से हो। अगर असमानता अगर देखने को मिले तो कैसे मिलने को मिले, जैसे सरकार क्या कर सकती है, अमीर लोगों पे 30% जीएसटी लगा सकती है और गरीब लोगों पर क्या कर सकती है, उसको उस पैसे को उनके भलाई के लिए यूज कर सकती है। तो उनके लिए तो अन्याय हो गया अमीर लोगों के लिए, लेकिन उसके क्या हुआ, वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए वो न्याय दिया जा रहा, तो वो अन्याय कोई ज्यादा बुरा नहीं है। और सबसे कमजोर वर्ग को लाभ मिले। तो अगर सरकार अन्याय करे, अगर असंगति देखने को मिले, असमानता देखने को मिले, तो कब देखने को मिले, जब गरीब वर्ग है या जो कमजोर वर्ग उसको उस चीज से फायदा होता हुआ दिखाई दे, तभी वो होना चाहिए। निष्पक्ष की बात करें, जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत नैतिकता और लोकतांत्रिक समाज की नींव प्रस्तुत करता है। तो जॉन रोल्स है उनका जो सिद्धांत दिया गया है वो किसकी बात करता है, एक नैतिक व लोकतांत्रिक समाज की नींव की बात करता है। किस प्रकार के समाज की नींव की बात करता है, कि हमें एक ऐसे समाज का बनाना चाहिए जो क्या हो, नैतिक रूप से सभी लोगों के लिए समान हो और लोकतंत्र है उसकी समाज की नींव रखी जाए। लोकतंत्र है उसकी आपके सामने लोकतांत्रिक समाज या लोकतांत्रिक सरकार है वो देखने को मिले। उनका अज्ञान का आवरण ये सुनिश्चित करता है, उनके द्वारा जो अज्ञानता का जो पाठ पढ़ाया गया जनता को, वो क्या दिखाता है, वे नियम बनाते समय व्यक्ति अपनी निजी हितों को ध्यान में रखकर निष्पक्षता को प्राथमिकता दे। मतलब लोग अपने आप को भूल जाएं जब कोई भी समाज में कानून बनाए, नियम बनाए, कि वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस समाज से हैं, उच्च जाति के हैं, नीची जाति के, अमीर हैं, गरीब हैं, इन सब चीजों को अगर भूलकर वो अगर न्याय के निर्माण करेंगे, तो इससे क्या होगा, सभी लोगों के लिए निष्पक्षता वो दिखाई देगी। और उनके यही विचार क्या बनाते हैं, आधुनिक लोकतंत्र के संविधान की जो संरचना उसके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो इसी जो आपके सामने पता है इन्होंने किसकी बात की थी, इनडायरेक्टली इन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की है। तो इसी प्रकार का जो समाज है उसकी जो उसमें जो हमारा लोकतांत्रिक समाज है उसमें लोकतंत्र और संविधान निर्माण करने की जो बातें हैं, वो पहले कुछ प्राथमिक विचारकों में से ये रहे जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र की अप्रत्यक्ष रूप से बात करी। तो यही कौन आपके सामने, यही जॉन लॉक्स का जो न्याय का सिद्धांत है उस और उनके अज्ञान के आवरण का सिद्धांत देखने को मिलता है। समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है आपसे। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो वही लिंक बने या प्रोडक्ट वाले लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हो। धन्यवाद।